शोभा जी, आज आप जो ये मिशन लेकर चल रहे हैं कि पूरी दिल्ली में 1,11,00,000 दीपक जलाने हैं, घर घर दीपक जलाने हैं, तो ये विषय क्या है, जरा इसका डिटेल में जानकारी देंगे। बिल्कुल। देखिए, हम सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में हुआ। हम सब संपूर्ण के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उस दिन को हम अभूतपूर्व दिवाली मनाएं। दिवाली दिवाली मनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बताने के लिए कि 500 सालों के संघर्ष के बाद ये दिन आया और इसके अंदर न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने अपने प्राणों को संकट में डाला है या प्राणों की आहुति दी है, उसके बाद ये दिन आया है। और जब मैं भगवान राम की बात करती हूँ अनिल जी, तो मैं भगवान राम के अवतार रूप हमारे इष्ट देवता हैं उसकी तो बात करती ही करती हूँ, लेकिन जो मुख्य बात है वो बात मैं करती हूँ कि भगवान राम हमारे राष्ट्र पुरुष भी हैं। हमारा जो संविधान है वो भगवान के राम के नाम की ही शपथ लेकर बना है। भीमराव अंबेडकर जी ने भगवान राम को ही अपना इष्ट देवता मानकर संविधान का निर्माण किया था, बनाया था। तो उस दिन के दिन को, उस अभूतपूर्व काम को अभूतपूर्व तरीके से ही मनाना चाहिए और इसके लिए एक जागरूकता अभियान संपूर्ण ने प्रारंभ किया है, जिसके अंदर हम गली गली, कूचे कूचे के अंदर, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में और यहाँ तक कि जो क्लोज्ड हाउसेज हैं, चाहे वो प्रिजन्स हो, चाहे वो चिल्ड्रन होम हो, चाहे वो किसी भी तरीके के होम्स हो जहाँ हमारी विडोज रहती हैं, या रैन बसेरे हो, या सड़कों पे रहने वाले लोग हों, हम उनके पास भी जा रहे हैं। उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि उस दिन आपके जीवन के अंदर भी प्रकाश आए और हमारा देश जो है राम राज्य की ओर अग्रसर हो। और हम खाली दीपक जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसको छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति को बताएं। मैंने जैसे आपसे बात की तो तुरंत आप मेरे सदस्य बन गए और अब मैं आपसे केवल यही अनुरोध करूंगी कि 22 तारीख तक आप जहाँ जहाँ जाएं, जिस जिससे बात करें, इस विषय को अवश्य रखें। ये हमारे जो है ना, कहते हैं कि हमारी आत्मा का विषय है और ये आत्मा का विषय सबको पता चलना चाहिए। नहीं, ये ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी आपने कहा कि हमें सब जगह जाना है, अनाथालयों में जाना है, वृद्धाश्रम में जाना है, चिल्ड्रन होम में जाना है, तो उसमें एक विषय, जेल में भी तो हमारे कैदी रहते हैं, वो भी तो भगवान राम को का दीपक जलाना चाहेंगे, तो उसके अंदर हम क्या रास्ता करें जिससे कि वो जेल में भी जा सकें। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सबको लग रहा है कि ये कैसे संभव है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान राम हमारे सबके आराध्य देव हैं, हमारे राष्ट्र पुरुष हैं और उनका पुनः आगमन हो रहा है, पुनः प्रतिष्ठा के साथ आगमन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। तो उसके अंदर हरेक को यह दीपक जलाने का अधिकार है, यह उसका मौलिक अधिकार भी है। तो हम जाकर बताएंगे और वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आप अपने घरों के अंदर दीपक जलाएंगे, वैसे हमारे इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं उनको भी हमें मौका मिलना चाहिए अपने आराध्य देव का आगमन करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए। इसके पीछे केवल यही फिलॉसफी है। एक और विषय कि बहुत बड़ा है, जैसे स्कूल्स और स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो स्कूलों को क्या करना चाहिए जिससे और अधिक जागरण हो और अधिक आप जो संपूर्ण का मिशन है उसमें और अधिक कामयाबी मिले, यानी हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त से ज़्यादा कर सकें, इसमें हमें स्कूलों में किस तरह से क्या करना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। अब स्वप्न देखा कि 1,11,00,000 दीपक जलाएंगे, तो इसको पूरा करने के लिए हमने कुछ टूल्स भी बनाए हैं। हमने ये टूल्स बनाए हैं कि हम 500 एक्टिविटीज़ करेंगे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ राम गोष्ठी करेंगे, राम कवि सम्मेलन करेंगे, राम पेंटिंग कंपटीशन करेंगे, राम भाषण प्रतियोगिता करेंगे, राम नृत्य प्रतियोगिता करेंगे। तो स्कूलों का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्कूलों में बच्चे आते हैं शिक्षा के लिए, वहाँ पर हम पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, निबंध प्रतियोगिता रख सकते हैं कि इस 22 जनवरी के बाद राम राज्य की संकल्पना कैसी होनी चाहिए, ताकि बच्चे प्रथम दिन से ही भगवान श्री राम से जुड़ें। और अगर जा जाकर अपने घर में भी बताएं, अपने माता पिता को भी बताएं, अपने दादा दादी को भी बताएं, वो उनको बताएं कि ऐसे ऐसे स्कूल के अंदर हमारे पेंटिंग कंपटीशन हुआ था और आने वाली 22 तारीख को हमको दीपक जलाना है,
क्योंकि हमारे राष्ट्र पुरुष, हमारे आराध्य देव का उस दिन आगमन हो रहा है। उन्हें वो अपनी जन्मभूमि के ऊपर उनकी प्रतिस्थापना हो रही है, हमें ये बताना होगा। और जो गलतियाँ हमने पहले की हैं, उनसे हमें सबक लेना होगा। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार का आतंक है, आक्रोश और एग्रेसिवनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर है। आप देखिए कितने युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में केवल एक ही राष्ट्र पुरुष है जिसके आदर्श को स्थापित करके पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो अगर हम विश्व कल्याण की भी बात सोचते हैं तो राम से अच्छा कोई शासक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये भी कहूँगी अनिल जी, आपके आसपास जो आपके पड़ोसी मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, उनसे भी हमें नम्र निवेदन करना होगा। उनसे भी हमें ये कहना होगा कि आप भी अपने घर के बाहर दीपक जलाइए, क्योंकि भगवान राम तो इस भारत के जीवन मूल्यों के सबसे बड़े स्तंभ हैं। तो उस स्तंभ को हम अपने मन के अंदर बिठाएं, उनकी आराधना करें और उनके रास्ते को फॉलो करें। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आपने अभी मायगुल विद्या निकेतन में स्कूल में मंदिर के प्रमुखों से मीटिंग करी थी, कुछ आरडब्ल्यू वालों से मीटिंग करी थी, कुछ व्यापारी संगठन वालों लोगों से मीटिंग करी थी। तो उन सब मीटिंग का तात्पर्य क्या है कि उनसे हम क्या अपेक्षा है? देखिए, उनसे मेरी ये अपेक्षा है कि ये लोग जो आरडब्ल्यूए के प्रधान हैं, या जो स्कूलों के प्रबंधक और प्रधान हैं, या जो पुजारी हैं, हर एक के मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं, कम से कम 100 लोग प्रतिदिन आते हैं। और मंदिर हमारी एक ऐसी आइडेंटिटी था, एक ऐसा स्थान था, एक ऐसी जगह थी जहाँ से समाज के कल्याण की, विश्व के कल्याण की सारी बातें होती थी। आज कहीं ना कहीं उसके अंदर हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। तो 22 जनवरी का दिन और 22 जनवरी के महत्व को यदि मंदिर के पुजारी बताते हैं तो ये सोने पर सुहागा है। इसलिए आज जो आपने मीटिंग कराई है, सच में आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये संदेश मंदिर के पुजारियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचने वाला है। चाहे वो 70 साल की बुजुर्ग हो जो मंदिर के अंदर रोज आती है, या 6 साल का बालक। साथ ही जो व्यापारिक संस्थानों के जो प्रतिनिधि हैं, उन तक अगर ये बात जाएगी तो बड़ी संख्या के अंदर जो व्यापार में लोग लगे हुए हैं, बिजनेस करते हैं, उन तक ये बात पहुंचाएंगे। और सबने संकल्प लिया है, सबसे बड़ी बात है सबने संकल्प लिया है। और राम का संकल्प तो संकल्प है। राम ने तो सेतु बना दिया था सागर के ऊपर, तो आज हम सबने आपके माध्यम से ये संकल्प लिया है। मुझे लगता है कि इस संकल्प का दिन 22 जनवरी से शुरू हो रहा है। हम दीपक जलाकर ये फर्दर प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम राम राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और जल्द ही विश्व गुरु बनेंगे। तो इसके साथ ही 22 जनवरी को हर घर में 11 दीवे जलें, संपूर्ण के आह्वान का हम सबको समर्थन करना है और हम सबको इस मिशन को आगे ले जाना है। और ये संपूर्ण का ही मिशन नहीं है, ये हम पूरे भारतवासियों का, हर व्यक्ति का ये संकल्प है। और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और 22 तारीख को पुनः दिवाली मनाएं।